इन्फोसिस में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स, यानी कि जो सैलरी इन्फोसिस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है महीने के एंड में, उससे रिलेटेड कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन सी ऐसी बातें जो शायद आपको इतनी पसंद ना आए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू हर कुछ टॉक्स, जहाँ पे मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ अपनी लाइफ के बहुत से इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस और भी बहुत से इंटरेस्टिंग कॉलेज लाइफ और अदर एक्सपीरियंसेस। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सैलरी की। सैलरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय के लिए काम करने का, फिर चाहे आप उसे एक फाइनेंशियल फैक्टर कहें या फिर एक मोटिवेशनल फैक्टर करियर में ग्रो करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्फोसिस में जो लोग नए जा रहे हैं या रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको इन्फोसिस की सैलरी से रिलेटेड मैं कुछ बातें शेयर करूं, क्या चीजें मुझे अच्छी लगी और क्या चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। तो सबसे पहले हम इन्फोसिस की जो सैलरी आती है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो मंथ एंड में फेस में स्माइल ला देता है, वो है कि इन्फोसिस जो सैलरी क्रेडिट करता है वो महीने के लास्ट वर्किंग डे में क्रेडिट करता है और इस चीज में वो एकदम डिसिप्लिन रहता है, यानी कि महीने का जो लास्ट वर्किंग डे होगा आपको उसी टाइम ही सैलरी क्रेडिट होगी, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। मान लीजिए जो मंथ है वो 31 डेज का है और जो 31 तारीख है वो सैटरडे को आ रही है, तो आपकी जो सैलरी है वो फ्राइडे को यानी कि 30th को क्रेडिट हो जाएगी। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मंडे को 31 पड़ रहा है और मंडे को ऑफिशियल हॉलीडे है, संडे को भी छुट्टी है और सैटरडे को भी छुट्टी है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को 28th पड़ेगा, तो सैलरी आपको लगभग 3 दिन पहले आ जाएगी यानी कि 28th को। तो इसलिए जब आप इन्फोसिस में काम कर रहे हैं आपको सैलरी की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो एकदम टाइम पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। और एज ए एम्प्लॉय मैं बताऊं, सिर्फ ये एक दिन ही ऐसा होता है जिस दिन आपको बहुत खुशी होती है, फिर बाकी दिन आप ये सोचते हो फिर से काम पे लग जाओ, अब पूरे महीने काम करेंगे, फिर 1 महीने के बाद सैलरी आएगी। तो अल्टीमेटली ये एक दिन बहुत ही ऐसा दिन होता है जब सब खुश होते हैं। और अगर बाई चांस ये सैलरी डे वीकेंड में पड़ रहा होता है यानी कि फ्राइडे, तो ज़्यादा खुशी होती है, लगता है कि सैलरी भी आ गई और वीकेंड भी आ रहा है यानी कि छुट्टी है, आप एंजॉय कर सकते हैं। अब इन्फोसिस की सैलरी को लेके जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है वो है सिस्टम इंजीनियर्स और सीनियर सिस्टम इंजीनियर्स की सैलरी को लेकर। ये जो 2 डेजिग्नेशन है, इस टाइम पे जो सैलरी आपको मिल रही होती है उसमें कोई भी वेरिएबल कंपोनेंट नहीं होता है। वेरिएबल कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो सैलरी आपको मिल रही है उसका कुछ परसेंटेज वेरिएबल होगा, यानी कि वो आपको 100% भी मिल सकता है, वो आपको 100% से कम भी मिल सकता है और 100% से ज़्यादा भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी और आपकी परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे जो जूनियर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं यानी कि सिस्टम इंजीनियर, सीनियर सिस्टम इंजीनियर, उनको इस बात की टेंशन नहीं होती है कि उनके कुछ पैसे वेरिएबल में जाएंगे। जितना उनका पैकेज है वो फिक्स होता है, वो उनको कंप्लीट मिलता है। तो इसे मैं एक पॉजिटिव पॉइंट कहूँगा सिस्टम इंजीनियर और सीनियर सिस्टम इंजीनियर्स के लिए। लेकिन जब आप इन डेजिग्नेशन से ऊपर जाते हैं यानी कि टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, तब आपकी सैलरी में वेरिएबल कंपोनेंट ऐड हो जाता है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा जब मैं इन्फोसिस के सैलरी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूंगा क्योंकि ये मुझे ज़्यादा फिट वहाँ पे लगता है। अब इन्फोसिस की सैलरी का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है शिफ्ट अलाउंस, यानी कि आप अपनी रेगुलर सैलरी के अलावा भी कुछ पैसे और कमा सकते हैं। इन्फोसिस में कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको डे शिफ्ट के अलावा दूसरी शिफ्ट्स में काम करना रहता है, यानी कि या वो शिफ्ट 1 हो सकती है या वो शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 की जो टाइमिंग्स होती है वो होती है लगभग 2 से रात को 11 बजे तक, और जो लोग शिफ्ट 2 में काम करते हैं उसकी टाइमिंग होती है अराउंड 9 PM टू 6 AM इन द मॉर्निंग, यानी कि कंप्लीट नाइट आपको ऑफिस में काम करना रहता है। ये सबके लिए नहीं होता, ये प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में क्लाइंट ऐसा डिमांड कर रहा है कि आप इस टाइम पे काम करें तो आपको इन शिफ्ट्स में काम करना पड़ेगा। तो जो लोग इन शिफ्ट्स में काम करते हैं उन्हें स्पेशल अलाउंस मिलता है उनकी फिक्स सैलरी के अलावा, इसे हम कहते हैं शिफ्ट अलाउंस। तो जिस टाइम पे मैं इन्फोसिस में था उस टाइम पे जो शिफ्ट 1 है यानी कि 2 बजे से 11 बजे के बीच की, उसमें शिफ्ट अलाउंस लगभग 250 रुपए के करीब दिया जाता था पर डे, यानी कि अगर आप 22 वर्किंग डे काम कर रहे हैं मंथ में तो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपए आपको एक्स्ट्रा आएंगे सैलरी में। और अगर आप शिफ्ट 2 में काम कर रहे हैं तो आपको उसमें जो अलाउंस मिलता है वो मिलता है 4 से 450 रुपए के करीब, यानी कि आपको लगभग महीने में 8 से 10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा आएंगे आपकी सैलरी में। ये आज से कुछ टाइम पहले की बात है, हो सकता है कि ये रिवाइज हुआ हो, इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ हो, वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये अलाउंस ऐसा मिलता है। तो अगर आप इन्फोसिस में फ्रेशर है और आपकी अभी फिलहाल में पोस्टिंग हुई है और आपको ऐसे प्रोजेक्ट में रखा गया है जिसमें आप नाइट शिफ्ट में काम करेंगे,
तो आप समझ लो कि आपके साथ के जो बच्चे हैं उनके मुकाबले आपकी जो सैलरी है वो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा आएगी। और एज ए फ्रेशर ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा लगता है उस टाइम पे जिस टाइम आपकी सैलरी सिर्फ 20 से 22 हज़ार रुपये है। तो बाकी लोगों को 22,000 23,000 सैलरी मिल रही है और आपको 33,000 के करीब। सैलरी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट फ्रेशर्स के लिए ये है कि फ्रेशर्स जब 1 साल इन्फोसिस में पूरा करते हैं तो जो उनका पहला हाइक होता है वो किसी अप्रेजल के बेसिस पे नहीं होता है, यानी कि उनके परफॉर्मेंस या उनके मैनेजर के बेसिस पे नहीं होता है, वो एक डिफ़ॉल्ट हाइक होता है जो उन्हें मिलता ही मिलता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है फ्रेशर्स के लिए, ये बाकी सभी के लिए अप्लाई नहीं होता है, एक्सपीरियंस और लेटरल्स के लिए, क्योंकि उनका जो हाइक होता है वो टोटली डिपेंड करता है उनके अप्रेजल, उनके परफॉर्मेंस पे। सैलरी का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जब मैं काम करता था तो वो था इन्फोसिस में जो सैलरी लोन मिलता है। यहाँ पे 2 टाइप के लोन्स मिलते थे, एक होता था सॉफ्ट लोन और एक होता था सैलरी लोन। सॉफ्ट लोन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जिसमें आप 50,000 का लोन ले सकते थे और इसे आपको 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता था और इसमें जो आपको इंटरेस्ट चार्ज होता था वो होता था सिर्फ 4%। इनिशियली यहाँ से काफी साल पहले की बात है, शायद फिर उसके बाद 7% हो गया था। तो जिस टाइम इस लोन पे 4% इंटरेस्ट रेट होता था तो लोग क्या करते थे, इस लोन को ले लेते थे, इसकी एफडी बना देते थे और इंटरेस्ट तो वापस सिर्फ 4% देना है और उस टाइम तो इंटरेस्ट भी 8 to 9% होता था एफडीज पे। तो इंटरेस्ट से ही लोग ज्यादा कमा लेते थे रीपेमेंट करते हुए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में शायद इन्फोसिस ये वाला लोन प्रोवाइड करता है। दूसरा जो लोन है वो है सैलरी लोन, जिसे हम सैलरी एडवांस भी कह सकते हैं। यानी कि आपकी जो मंथली सैलरी आती है, मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000 रुपीज़, तो आप उतने अमाउंट का सैलरी लोन ले सकते हैं, यानी कि सैलरी एडवांस ले सकते हैं। इस लोन की खास बात यह है कि इसमें आपको 0% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और इसे भी आप 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। ये जो लोन्स थे इनका कोई खास कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता था। आपको इन्फोसिस के स्पर्श पोर्टल पे जाना रहता था, लोन सेगमेंट होता था, वहां पे कुछ चीजें फिल करके वो अप्रूवल के लिए आपके मैनेजर के पास चली जाती थी और डायरेक्टली अप्रूव हो जाती थी और 1-2 दिन में ये जो अमाउंट है ये आपके सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। मैंने पर्सनली सॉफ्ट लोन भी लिया था और सैलरी लोन भी लिया था, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस था और इनको लेने का फ़ायदा ही होता था। अब मेरे को आइडिया नहीं है कि ये आज की डेट में है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो लोग अभी लेटेस्ट में काम कर रहे हैं कि ये फैसिलिटी अब इन्फोसिस प्रोवाइड करता है या फिर नहीं। तो ये तो की मैंने इन्फोसिस के सैलरी से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात जो शायद आपको भी पसंद आए होंगे अगर आप रिसेंटली इन्फोसिस ज्वाइन कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो मुझे पसंद नहीं आए इन्फोसिस की सैलरी को लेके। तो सबसे पहला और मेजर पॉइंट है कि जो एवरेज सैलरी इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ की है, अगर आप इसको सेम एक्सपीरियंस वाले दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो दूसरी कंपनीज में काम करते हैं वो कंपैरेटिवली कम है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप 4 से 5 साल इन्फोसिस में ही काम कर रहे हैं तो आप एक टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के प्रोफाइल पे ही पहुंचेंगे और आपकी जो सैलरी है वो लगभग 5 लाख 5.5 लाख मैक्सिमम पहुंच पाएगी, जो कि 4-5 साल के एक्सपीरियंस पे मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली कम है। लेकिन यहीं पे अगर आप स्विच करते हैं एक और दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आप 7 से 8 लाख के पैकेज तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्फोसिस में लंबे ड्यूरेशन के लिए रह रहे हैं, लगभग 10 साल के करीब, तो आपका जो पैकेज होगा वो 10 साल के जो बाकी एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके मुकाबले काफी ज्यादा कम होगा। अब दूसरी बात करते हैं सैलरी इंक्रीमेंट की, यानी कि जो अप्रेजल्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इन्फोसिस में सैलरी हाइक भी होता है उसका परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। मैंने अपने टाइम में जो इन्फोसिस में एवरेज इंक्रीमेंट एनुअली देखा है वो लगभग 6 से 8% के करीब देखा है। 10% से ऊपर जाने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं जो बहुत ही हाई परफॉर्मर्स होते हैं। तो अगर आपको 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है और आपका 8% इंक्रीमेंट हुआ है पूरे साल में, तो आपका लगभग 2,500 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वो इतना ज़्यादा नहीं लगता है कि आपने इतना ज़्यादा कुछ अच्छा इंक्रीमेंट किया अपनी सैलरी में 1 साल काम करके। तीसरा और नेगेटिव पॉइंट जो इन्फोसिस की सैलरी को लेके है वो है वेरिएबल पे डिडक्शन। तो जैसे कि मैंने पहले बात की, जब आप टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, लीड या उससे ऊपर की डेजिग्नेशंस पे जाते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है उसमें वेरिएबल कंपोनेंट भी ऐड हो जाता है। तो एग्जांपल के लिए मानते हैं कि आपका एनुअल सैलरी पैकेज 12 लाख रुपए है, इसमें 10% वेरिएबल है, यानी कि 1,20,000 रुपए वेरिएबल सैलरी है आपकी। इसका ये मतलब निकल के आता है कि हर महीने की जो आपकी वेरिएबल सैलरी है वो 10,000 रुपए है। अब ये जो वेरिएबल अमाउंट है ये आपको मंथली नहीं मिलता है, ये मिलता है आपको क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने में एक बार। अब इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये आपको पूरा मिलेगा या फिर नहीं, ये डिपेंड करता है टोटली आपकी और कंपनी के परफॉर्मेंस पे। अब अगर आप एक एवरेज परफॉर्मर हैं तो ये जो वेरिएबल अमाउंट है ये आपको मेजॉरिटी टाइम्स पूरा नहीं मिलेगा, इसमें से काफ़ी कटौती होगी,
ये आपको मिलेगा लगभग 50 to 80% के बीच में। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो एक्सेप्शनल सिनेरियोज में ये 100% से भी ऊपर जा सकता है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन मोस्टली इसे मैं नेगेटिव ही कहूंगा, क्योंकि आपको 100% से मैक्सिमम टाइम कम ही ये पे होता है। तो अगर 10,000 रुपये आपका वेरिएबल एक महीने का है तो 3 महीने में हुआ 30,000 रुपये, और मेजॉरिटी टाइम्स आपको ये 70 to 80% अगर मिल रहा है तो यानी कि आपको 21 से 24,000 रुपये इसके मिल रहे हैं, और 6,000 रुपये इन्फोसिस इसमें से काट रही है। तो ये थे इन्फोसिस की सैलरी को लेके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपके भी इन्फोसिस की सैलरी को लेके कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं तो जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको हर कुछ टॉक्स का आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स और उन सभी एम्प्लॉइज के साथ जो अभी रिसेंटली इन्फोसिस में ज्वाइन हुए हैं या ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जल्दी मिलेंगे हर कुछ टॉक्स के एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।